आइए, पिछले क्लास में हम कैपेसिटर पढ़े थे कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का टाइप देखे थे कि कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, फिर इसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता था ये देखे थे। आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। इससे पहले एक मिनट ये देख लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का ही दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर भी कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है रेशियो होता है चार्ज और पोटेंशियल का। जो दो प्लेट होता है उसमें किसी एक का चार्ज ले लेंगे और जो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे, वही क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस। तो आइए एक पैरेलल प्लेट कंसीडर करते हैं। एक पैरेलल प्लेट, मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट L है और दूसरा प्लेट M है। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और दूसरे पे क्या? नेगेटिव चार्ज। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम D लेते हैं। D जो प्लेट है इसका एरिया ले लेते हैं A, और दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो हम V कंसीडर कर लेते हैं। दोनों प्लेट का जो बीच है पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम V कंसीडर करते हैं। थोड़ा ये जो डायग्राम है इसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किए which consist जिसके पास क्या होता है? दो प्लेट। which consist टू प्लेट दोनों का नोमेनक्लेचर कर दिए। एक L है और दूसरा M है। दो प्लेट है, एक L और एक M। which is जो क्या होता है? पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। एंड चार्ज ऑन या कह सकते हैं इन व्हिच, ऐसे लिख लेते हैं, इन व्हिच L प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। जो L प्लेट है उसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। मान लीजिए +Q है। एंड M प्लेट इज क्या है? नेगेटिवली चार्ज। शॉर्टकट लिख लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज। D क्या है? D है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। V क्या है? दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। A क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट। दोनों प्लेट का एरिया हम सेम मान लिए, जैसे इसका एरिया A है इसका भी A। सिग्मा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या होगा? इस पे +Q चार्ज लिए हैं और इस पे -Q, किसी एक का ले लेते हैं तो Q/A यही हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक टर्म आएगा E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। ये दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है?
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक प्लेट का चार्ज ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी का रेशियो क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो हमें यहां से V फाइंड आउट करना है कि V कितना होगा। V फाइंड आउट करने से पहले एक टर्म है जो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दोनों के बीच, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक प्लेट है, यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट, ऐसे है यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण यदि हम देखते हैं किसी पॉइंट पे इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यहां बोलिए या यहां देखिए, यहां देखिए, कहीं भी इसके नियर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, और यही नेगेटिव चार्ज प्लेट रहेगा, यही नेगेटिव चार्ज प्लेट है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे देखिए तो इनवर्ड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम या जैसे इसमें है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव के कारण भी इतना ही होता है, लेकिन इनवर्ड होता है। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यहाँ निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये ऐसे चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट है, ऐसे होगा चार्ज प्लेट है सेम। तो यदि बीच में कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो आउटवर्ड होगा, और कितना होगा? मान लीजिए L प्लेट के कारण, L प्लेट के कारण तो कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही माइनस चार्ज के कारण हम देखें, माइनस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो ये भी होगा इनवर्ड ही, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। यदि हम M प्लेट के कारण देखें तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें क्या निकालना है? E। तो E बराबर यहां से हो जाएगा, E बराबर देखते हैं तो E बराबर हो जाएगा EL प्लस EM। EL कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और EM भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से E बराबर हो जाएगा, यदि दोनों को ऐड करते हैं तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, दो प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। V बराबर क्या होता है? पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, और यहां से E बराबर कितना आया है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। और सिग्मा बराबर क्या होता है? चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यदि यहां से हम सिग्मा का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये आ जाता है Q अपॉन A इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया V, और यही ये नीचे आया तो क्या कितना हो गया? Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया पोटेंशियल। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और हम जानते हैं पोटेंशियल बराबर क्या होता है, सॉरी कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? कैपेसिटेंस बराबर होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहां से V कितना आया है? यहां से V का वैल्यू यदि हम डाल देते हैं यहां तो ये आ गया Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, क्या हो गया? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जहां हम बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, वहां हम एक पॉइंट बताए थे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ना ही
Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे। देखिए नहीं इसमें Q आया है और ना ही V आया है, तो याद रखेंगे कैपेसिटेंस नहीं चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि कैसा है, या कह सकते हैं शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है, और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किए हैं उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस कितना होगा कैपेसिटर का। यही होगा जब ये बीच में कोई मीडियम नहीं है तब, यही कोई मीडियम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक मीडियम यूज कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन r है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कैपेसिटेंस बराबर a इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r अपॉन d, यही हो जाएगा कैपेसिटेंस। ये कब होगा, जब ये मीडियम के लिए होगा, ये मीडियम है ठीक, और ये जब मीडियम नहीं एयर यूज करिएगा या वैक्यूम है तब का। फिर से देख लेते हैं, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लेंगे, इसमें दो प्लेट होता है, एक L और एक M। क्या लिखे, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किए व्हिच कंसिस्ट टू प्लेट, जिसके पास जो दो प्लेट रखता है, एक L और एक M, इन which L प्लेट एक पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें L प्लेट क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, और M प्लेट क्या है M प्लेट एक नेगेटिवली चार्ज, और M प्लेट कैसा है नेगेटिवली चार्ज। और क्या सब है, D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितना है, ये हम D लिए हैं। V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, कि दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये V ले लिए। A क्या है एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया हम सेम माने, इसका भी A तो हम इसका भी एरिया कितना A ही माने। सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहां से जानते हैं कैपेसिटर बराबर कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट, सॉरी ये रेशियो होता है चार्ज का और किसका, दोनों प्लेट के जो बीच पोटेंशियल होता है उसका, Q बाई V हो गया C बराबर। चलिए ये याद रखेंगे, यही हमें निकालना है ना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, सबसे पहले प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा M के कारण जो L प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और M प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का सम कर दिए, यही E आ गया। L के कारण होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, M के कारण भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दिए, यहां से E आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और V बराबर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डिस्टेंस, और यहां से E बराबर कितना निकाले हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पुट कर देते हैं, और सिग्मा क्या है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन A, जब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से हम V निकाल लिए, और जब हम V का वैल्यू यहाँ देते हैं C बराबर होता है Q बाई V, तो इसमें डालते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी ऐसे भी कर सकते थे, V को इधर ला लीजिए और सब को इधर ले आइए, ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ऐसे बना है, चाहते तो यहाँ से ऐसे नहीं करके इसको ऐसे भी बना सकते थे कि V को राइट साइड लाइए तो क्या हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा, और सबको लेफ्ट साइड ले जाते तो ये हो जाता A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और Q बाई V को क्या कहते हैं C कहते हैं, तो क्या हो जाता A इप्सिलॉन नॉट बाई D। तो आप ऐसे भी कर सकते। तो आज क्या देखे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। आप लोग यहां से ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, या तो डिराइव करने के लिए आएगा तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ देता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के का कैपेसिटेंस कितना होता है बताइए, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। जब मीडियम नहीं रहेगा, दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तब आप ये बता सकते हैं, यही आप मीडियम यूज कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यदि एप्सिलॉन r है तो क्या होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाय D। एक चीज याद रखेंगे कैपेसिटेंस ना ही Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे डिपेंड करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये शेप एंड साइज और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यूज किए हुए कैपेसिटर के बीच में उस पे डिपेंड करता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा।